इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो श्रीनगर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक दावा किया था कि उन्होंने कथित तौर पर एक मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा था कि 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में मारे गए कथित आतंकियों के परिवार वालों का अब कहना है कि एक पुलिस अधिकारी के बेटे समेत निर्दोष लोगों को इस फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में 11वीं का एक छात्र भी मारा गया है। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन सेना ने शुरू किया था और वो बाद में मुठभेड़ की जगह पर पहुंचे थे। एक बयान जारी कर पुलिस ने कहा कि मारे गए तीनों लोग आतंकवादी थे, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में आतंकवादी के तौर पर उनका नाम दर्ज नहीं था। सेना का कहना है कि उन्होंने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा था, लेकिन आतंकियों के गोली चलाने के बाद उन्होंने कार्रवाई की। विपक्षी दलों, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहाँ पे कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी। और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा, जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उन्होंने फेंके। तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे। जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज किया सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। चिराग क्यों बुझा दिया? अब कोई चिराग जलाने वाले घर में नहीं है। ए खुदा हम क्या करें? ए खुदा हम किससे मांगे? हम किससे पुकार लगाए? जो मैंने उससे कल बात की, मैंने उसको बोला मुझे 5th सेम की नोटिस दो। उसने मुझे बोला हाँ मैं कल दूंगा, मैं कल वापस आऊंगा, मुझे फॉर्म भरना है। फिर अभी मैसेज आई वो शहीद हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो शहीद कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बेगुनाह है, हमें उसकी लाश दे दो। हम डीसी से अपील करते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमें उसकी लाश वापस दो। कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि उसमें सब कुछ काला या सफेद साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसमें बहुत कुछ बीच में भी होता है, जिसे हम ग्रे एरिया कहते हैं। हमारे साथी नज़ीर मसूदी इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं। नज़ीर, क्या क्या तथ्य हैं इस पूरे मामले में? दोनों तरफ से रिकॉर्ड में क्यों नहीं थे? कैसे रिकॉर्ड बनाया जाता है? आतंकियों के ऊपर अगर शक होता है या किसी व्यक्ति पर शक होता है तो उसकी निगाह रखी जाती होगी उस पर। क्या ये जो तीनों लड़के हैं इन पे कोई निगाह रखी जा रही थी? जी, सवाल यह है कि या आतंकी थे या बेगुनाह थे, किन परिस्थितियों में इनको मारा गया, शायद एक निष्पक्ष जांच ही इसका जवाब दे सकेगी। 3 लोगों का जो युवा थे वो मारे गए। आर्मी के मुताबिक मिलिटेंट थे, टेररिस्ट थे। पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, कुछ आर्मी की बात कही, कुछ कॉन्ट्रडिक्ट अपने ही बयान को किया। ये कहा कि वो ऑपरेशन में शामिल नहीं थे, जबकि उनको एक इंफॉर्मेशन मिली कि आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, कुछ फायरिंग हुई। उसके बाद कहा कि जो ये तीनों थे, तीनों आतंकी थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें आतंकी इनका नाम दर्ज है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जो परिवार वालों ने ये दावा किया है ये बेगुनाह है। पुलिस ने कुछ नसीहत की है परिवार वालों को, लोग देखिए आपको शायद उतना मालूम नहीं है आपके बच्चों के बारे में क्योंकि वो कभी भी आतंकी बन सकते हैं, ये पुलिस का स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए जिस तरह आपने देखा रोते बलकते हुए जो परिवार के लोग थे, उनके पिता थे या एक बहन थी, एक नौजवान जो मारा गया, उसने कहा किस तरह वो अपने भाई को फोन किया एक दिन, कहा कि मुझे नोट चाहिए। उसने कहा मैं श्रीनगर आया हूं फॉर्म भरने के लिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो कल वापस आ जाऊंगा। और आज तक कल उनको बताया गया कि भाई उनको मारा गया एक मुठभेड़ में। तो जाहिर सी बात है ये पहला वाक़ा नहीं है जिस तरह ऐसा हुआ है। आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर ने, एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर है, जिसने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कहा किस तरह इनको इनपुट थे कि वहां एक बड़ा आतंकी हमला होने जा रहा है, तो इसीलिए उनको इनपुट मिला और उसके बाद उन्होंने घेराव किया मकान का, उनको बताया सरेंडर करो, उन्होंने सरेंडर नहीं किया और मुठभेड़ में 3 लोग मारे गए और उसके बाद एक राइफल और 2 पिस्टल भी मिले। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, सिर्फ 4 दिन पहले पुलिस ने एक चार्जशीट दायर किया। आर्मी की एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने भी ये साबित किया कि जो शोपियां में
18 जुलाई को 3 लोग मारे गए थे। उनको बताया था उस वक्त आर्मी के ब्रिगेडियर ने, ये बड़े खूनखार पाकिस्तानी आतंकी थे, लेकिन राजौरी की फैमिली ने कहा ये उनके मजदूर बच्चे थे, उनको बेगुनाहों को मारकर पाकिस्तानी आतंकी बनाया गया। उसके बाद कई महीनों तक उनकी लाशें भी उनको वापस नहीं दी गई, और उसके साथ ही ये फिर साबित हुआ पुलिस चार्जशीट ने और आर्मी की इंक्वायरी ने खुद बताया कि उनके कैप्टन को चार्जशीट किया गया और कहा कि बेगुनाह लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। क्या इस इंक्वायरी की, इनकाउंटर की तहकीकात होगी, वो सवाल है। जो परिवार मांग रहा था हमें लाश वापस दो, बेगुनाह को मारा गया है, गुनाहों को मारा गया है, ये स्टूडेंट थे, निर्दोष थे, आतंकी नहीं थे।